Good morning, students. How are you? I think all of you are very happy at your home. Okay. I am Anil Soni, your English lecturer. I will teach you English. Today we are taking poetry. My mother at 66. तो इसमें क्या है, ये कविता जो है एक भारतीय मूल की कवित्री की लिखी हुई है, कमला दास की। इसमें क्या है, ये कोचीन हवाई अड्डा पे जा रही है, अपनी माँ से मिलने के बाद वापस जा रही है। तो क्या है, उसकी माँ उसके साथ बैठी होती है और उसकी माँ को अचानक वो देखती है तो वो उदास सी हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ बूढ़ी है, उस चेहरे पे झुर्रियाँ कुछ ऐसा आया हुआ है और ऐसे उसके मन में गलत विचार आ जाते हैं कि पता नहीं माँ जिंदा रहे या ना रहे, ऐसा कुछ है। और अचानक ही फिर वो कुछ बाहर देखती है और उसमें उमंग स्फूर्ति आ जाती है और वो विचार जो है वो उसके मन से बदल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ लिटिल बिट ये जो पोइट है, पोइटस, इसके बारे में बताऊंगा और उसके बाद हम पोइट्री एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टू रीड अबाउट पोइटस। ये कमला सूर्य जो 31 मार्च 1934 को पैदा हुई और 31 मई 2009 को ये डेथ हुई। ये क्या है, कमला सूर्य जो है अपने एक समय के कलम नाम माधविक्टी और विवाहित नाम कमला दास के नाम से लोकप्रिय है। एक भारतीय अंग्रेज कवि और साथ ही साथ केरल भारत के प्रमुख मलयालम लेखिका थी। केरल में उनकी लोकप्रियता मुख्य रूप से उनकी लघु कथाओं और आत्मकथा पर आधारित है, जबकि कमला दास के नाम से लिखी जाने वाली अंग्रेजी में उनकी कविताओं और स्पष्ट आत्मकथा के लिए विख्यात है। वह एक व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली स्तंभकार भी थी और उन्होंने महिलाओं के मुद्दों, बच्चों की देखभाल, अन्य लोगों के बीच राजनीति सहित विभिन्न विषयों पर लिखा। महिला कामुकता के प्रति उनका खुला और ईमानदार व्यवहार, किसी भी तरह के अपराध बोध से मुक्त, उसे लेखन शक्ति से प्रभावित किया और उसे आज़ादी के बाद आशा मिली, लेकिन उसने उसे अपनी पीढ़ी में एक आइकन कॉस्टल के रूप से भी चिन्हित किया। 31 मई 2009 को 75 वर्ष की आयु में उनकी पुणे के अस्पताल में मृत्यु हो गई। ओके, अब हम ये जो पोइट्री है, ये पोइम जो है वो आप पढ़ें मेरे साथ और मैं आपको इसको एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। ये पोइटस जो है वो जा रही है, लास्ट फ्राइडे शुक्रवार की बात है, सुबह सुबह की, अपनी माँ के साथ वो कोचीन एयरपोर्ट पे जा रही है अपने घर से वापस। तब उसकी माँ उसके बराबर बैठी हुई है, तो अपनी माँ की तरफ देखती है, जो उसकी माँ डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून। अच्छा, फिर क्या होता है, उसकी मम्मी वो उबासी आ रही है, ऊँग रही है उसकी मम्मी, खुला मुंह है उसका और उसका चेहरा जो राख की तरह पड़ गया है, जैसे कि डेड बॉडी हो गई है, ऐसा कुछ हुआ। उसके चेहरे पे दर्द महसूस हो रहा है, उसको पेन महसूस हो रहा है। और फिर क्या होता है, वो इतनी बूढ़ी है जितनी की दिख रही है, लेकिन मतलब बूढ़ी इतनी है कि वो अब नहीं रहेगी, ऐसा कुछ उसके दिमाग में है। ऐसे थॉट उसके दिमाग में विचार आते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रेडिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। फिर उसके मन से ये विचार गायब हो जाते हैं। जैसे बाहर देखती है तो जो यंग पेड़ हैं, युवा छोटे छोटे जो पेड़ हैं, जो अपनी गाड़ी चल रही है तो वो भी ऐसे लहराते हुए नज़र आ रहे हैं और बच्चे अपने घरों से निकल रहे हैं जैसे दौड़ दौड़ करके हंसी खुशी। तो उनके दिमाग से, मतलब उस पोइट्री के दिमाग से वो विचार गायब हो जाते हैं कि उसकी मम्मी एक दिन नहीं रहेगी, ऐसा कुछ। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पे जब भी आप जाते हो तो एक चेक होता है, चेक पोस्ट होते हैं, वहाँ पर आपको चेक किया जाता है आपके सामान वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर आपके साथ जो जाता है वो दूर, मतलब साथ नहीं जा सकता, दूर रहता है। तो तब उसकी जब चेकिंग हो रही है
स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स मतलब गज, यार्ड्स का मतलब होता है गज। यार्ड्स के दो तीन मीनिंग होते हैं। एक तो ब्राउंडे को भी कहते हैं, बड़ा सा ब्राउंडा हो ना उसको भी यार्ड्स कहते हैं, आंगन को, जैसे रेलवे यार्ड्स वो ऐसे यार्ड्स आंगन भी होते हैं। एक स्टिक भी होती है यार्ड्स, और एक गज की दूरी को यार्ड कहते हैं। तो कुछ गज की दूरी पर वो खड़ी है उसकी मम्मी। अब आप सेकंड पेन हम देखिए, ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल। फिर दोबारा वो अपनी मम्मी पर उसकी नज़र पड़ती है, कमला दास की, अपनी माँ की तरफ देखती है दोबारा। उसकी माँ दूर खड़ी है, वो चेकिंग हो रही है कमला दास की। तो उसका चेहरा जो है ना वो पीला पड़ा, वान पेल मतलब एकदम पीला कमज़ोर सा पड़ा हुआ है। एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, जैसे कि सर्दी का जो चंद्रमा होता है लास्ट में बिल्कुल फेडेड सा हो जाता है, ऐसा इसकी तुलना की गई है उसकी माँ के चेहरे की, जैसे विंटर के मून की होती है ना, उसमें ज़्यादा इतनी रोशनी नहीं होती लास्ट में, तो वो जीवन एक जैसा सब बताया गया है उस चांद का भी जो समाप्त होने जा रहा है, मतलब छिपने जा रहा है, और वो माँ भी है, ठीक है। और फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सुन अम्मा। तो वो सब देख करके ना उसके बचपन का जो है डर, जब बचपन में वो इधर उधर हो जाती थी तो उसकी माँ उसको पकड़ के लेके आती थी, वो माँ के बिना कैसे घबरा जाती थी, वो ही डर उसके दिमाग में दोबारा आ जाता है पोइट्री के, क्योंकि उसकी माँ अब उसे मिलेगी नहीं, वो दोबारा आएगी, जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी, तो वो दिमाग में डर हो जाता है उस बेटी के। लेकिन जल्दी ही फिर वो उसको भूलते हुए अपनी माँ से बोलती, माँ अम्मा, अम्मा माँ को बोलते, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और लास्ट का एक्शन यही था कि वो बस स्माइल किया, स्माइल, मुस्कुराए मुस्कुराए मुस्कुराए, यानी कि उसने पोइट्री ने वो दर्द को एकदम छुपाने की कोशिश की है, उसको दर्द है अपनी माँ से बिछड़ने का। ये कमला दास बताना चाह रही है कि कैसे एक बेटी अपनी माँ को छोड़ करके जाती है और उसकी माँ ऊपर से बूढ़ी भी है, लेकिन पॉजिटिव रहना सिखाती है साथ में। ओके, इसमें ये वर्ड मीनिंग है स्प्रिंटिंग, जिसका मतलब होता है शॉर्ट फास्ट रेस रनिंग, यानी कि दबे पाँव से जोर से भाग के जाना, जैसे कई बार बच्चे चलते हैं ना नीचे गर्दन करके पंजों के बल भाग के जाना, ऐसे। वान कलरलेस, यानी कि जिस पे कोई कलर नहीं है, मुरझाया वसा, ये वर्ड मीनिंग थे। अब इसमें ये क्वेश्चन है आपके कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग। ये क्वेश्चन है बेटा, और ये इनकी फ़ोटो मैं आपको भेज रहा हूँ, आप आंसर विद आंसर भेज रहा हूँ, तो आप इसको कर लेना। ओके, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।